हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। झारखंड में स्टूडेंट्स पर फोर्स यूज किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को पीसफुल प्रोटेस्ट का पूरा हक है और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ डायलॉग से ही निकाला जा सकता है। राहुल गांधी ने झारखंड गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स की बात सुनकर उनके इश्यूज को जल्द रिजॉल्व करने की अपील की। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन पर लोकसभा में फुल फ्लैश डिबेट के लिए रेडी है। उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन बिना डिसरप्शन के डिबेट में शांति से पार्टिसिपेट करे तो होम मिनिस्टर अमित शाह इस डिबेट का रिप्लाई देंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट के प्रोटेस्ट के बीच मिनिस्टर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट का रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स कैंसिल करने के डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही लिए जा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बिना फोर्स यूज किए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रशिया की शेयर ऑल टाइम हाई 48% पर पहुंच गई है, जबकि अमेरिका रशियन ऑयल इंपोर्ट करने वाले टॉप 5 कंट्रीज पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूएस सीनेट इस टैरिफ बिल को पास कर चुका है और अब यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अप्रूवल के इंतजार कर रहा है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के 16th डे लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 पास कर दिया। राज्यसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट के थ्रू रिटर्न किया, जबकि बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल भी पास हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंज्यूमर्स को यूपीआई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और स्मॉल मर्चेंट्स पर एमडीआर भी नहीं लगेगा। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में टेंशन के बीच हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से मुलाकात की। ये मीटिंग ढाका के शेख हसीना के दिल्ली में वर्चुअल प्रेशर को लेकर नाराजगी जताने के कुछ दिन बाद हुई है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने तेजपाल की कन्विक्शन को लेकर कांग्रेस की साइलेंस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अप्रोच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वुमेन्स राइट के मुद्दे पर वन साइडेड, पार्टिसन एंड प्रेजुडाइज्ड है। साथ ही बीजेपी ने झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर बड़ा अपडेट है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मस को रीओपन करने के लिए अमेरिका को उसके कई डिमांड्स पर कंसेशंस देने होंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची के मुताबिक दोनों देशों के बीच डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही है और फिलहाल इंटरमीडिएरीज के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसका यूएन ने भी नोट लिया है। इंडिया ने इन इलेक्शंस को इस्लामाबाद के इलीगल ऑक्यूपेशन और रीजन में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को छुपाने की कोशिश बताया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को लो की रख रहा है। ट्रंप के मुताबिक वॉशिंगटन अब मिलिट्री एक्शन के बजाय ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर को की टूल के तौर पर यूज कर रहा है, जबकि तेहरान ने कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच कोई फॉर्मल नेगोशिएशंस नहीं हो रही हैं।